नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 24 अगस्त से आपका 30 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव, उसके समाधान की बात करेंगे। सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा इस हफ्ते धनु राशि से लेकर मीन राशि तक संचरण करेंगे। और अगर हम धनु राशि की बात करें तो आपकी राशि से छठी राशि धनु है। जब हमने पिछला हफ्ता छोड़ा था तो ये इस धनु पे छोड़ा था चंद्रमा को, तो आपके सप्ताह के पहले दिन यही चंद्रमा आपको मिलेगा धनु का। और छठा चंद्रमा सदैव आपको परेशानियों से निकाल देता है। मतलब ये एक ऐसा चूहा है जो उस आपकी परेशानियों के जाल को कट कर देता है ना। ये मैंने क्यों बोला, चलिए कोई बात नहीं, इसको समझाते हैं किस प्रकार से। छठा घर परेशानियों का होता ही है। अब परेशानियां कौन सी हैं? रोग मतलब बीमारी, बीमारी इंसान को परेशान करती है। ऋण उधारी, ये भी आपको परेशान करती है। शत्रुताएं भी आपको नुकसान करती हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को मतलब जो आप बढ़ रहे हैं उसको रोकती है। कंपटीटर होते हैं, शत्रु हो सकते हैं, हिडन एनिमीज हो सकते हैं और प्रत्यक्ष शत्रु भी हो सकते हैं। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी, तो ये सारी बातें जो है आपके जीवन के अंदर आपको डिस्टर्ब करने वाली होती है। और ये जगह है आपके शरीर का पेट, पेट का वो हिस्सा जिसमें आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन्स। तो हमारा पेट गड़बड़ हो तो पूरा दिन गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ का चंद्रमा जब गोचर का आता है तो इन सारे मामलों में क्षणिक लाभ देखे जाता है। तो आप निश्चिंत रहें, आपका सप्ताह की शुरुआत सशक्त और स्ट्रॉन्ग हो रही है, डोंट वरी। सातवां चंद्रमा मतलब 24 से 25 तारीख से के आगे की हम बात करें तो सातवां चंद्रमा हो जाएगा। वो आपका जीवन में एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, पुष्टिदायक, पुष्टिदायक का मतलब आपके मन को प्रसन्न करने वाला होता है। और जीवन साथी का भी खाना यही होता है और बिजनेस पार्टनर का खाना भी यही होता है। तो हमारे जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलता है, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ ही सही तालमेल बनता है। तो सप्ताह की शुरुआत इस अच्छे से हो रही है, परंतु जब अच्छा होता है तो अगला पल कुछ कठिनाई का भी होता है। तो अगला पल कठिनाई का कौन सा है वो बात कर लेते हैं। तो समय बता देते हैं, डेट बता देते हैं। मतलब आपका आठवां चंद्रमा, आपकी कुंभ राशि का चंद्रमा, वो है 27 अगस्त दोपहर 1:36 से 29 अगस्त रात 9:38। ये जो स्पैन है इसमें चंद्रमा अष्टम होगा। और कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी भी चंद्रमा होता है ना। बाकी राशियों तो चलो चंद्रमा का एक सफर है, उनकी राशि के स्वामी अलग अलग है। यहाँ कर्क राशि का स्वामी भी चंद्रमा है और जब अष्टम में है और वहां पर पहले से उनका स्वागत कौन करने बैठे हैं? राहु। और राहु चंद्रमा की जब युति होती है, मैं आपको बता दूं इस समय पे जो मैंने आपको समय बताया 27 अगस्त दोपहर 1:36 से 29 अगस्त रात के 9:38 तक लिख लीजिए आप। इसमें अगर आपके परिवार में आपकी कोई नजर उतार सकता हो तो नजर उतरवा लीजिएगा। राहु चंद्र की युति अष्टम में आपको नजर दोष भी लग जाता है। कई बार होता है ना, चौराहे पे से आप जा रहे हो, कुछ रखा हुआ है तो वहां पे करीब 25-30 गाड़ियां निकल गई, हो सकता है उनको कुछ ना हुआ हो, आपकी गाड़ी निकली तो आप पे असर हो गया, तो ये आपके नजर दोष बनाता है। दूसरी बात, छोटे मोटे एक्सीडेंट, चोरी, या हम ये कह सकते हैं कि कोई नुकसान आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन पे भी कुछ बातें आ सकती हैं। कभी कभी झूठा इल्जाम लग जाता है। तो ये समय जोखिम भरा है। इस जोखिम भरे समय में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अब केयरफुल होने के लिए करना क्या है इस पीरियड के लिए? इस समय दान करना बहुत लाभकारी रहेगा। और राहु चंद्रमा की युति की वजह से इस समय अगर आपको एक अच्छा उपाय बताता हूं, इस समस्याओं से बहुत हद तक लाभ मिल जाएगा। अगर आप इस पीरियड में किसी आपके घर के आसपास अगर कोई भैरव मंदिर हो तो भैरव मंदिर में चौमुखा दीपक तिल के तेल का वहां जलाकर आए, और हो सके तो प्रसाद के अंदर आप कचौरी या इमरती प्रसाद में लगाएं। तो और दीपक और प्रसाद को वहीं छोड़कर ले आना है, वापस साथ नहीं लेकर आना। और भैरव से नमस्कार करके ये मांगे कि जो भी आपके इन विपदाएं हैं वो उनसे आपको रक्षा मिले। तो आप देखेंगे बड़ा चमत्कार होने लगेगा। तो ये इस समय का उपाय आप जरूर कर लेना। और सप्ताह का जो अंत हो रहा है वो आपके राशि से नवम राशि मतलब मीन राशि के अंदर हो रहा है, जो आपकी भाग्य की राशि भी है। वहां ऑलरेडी शनि देव बैठे हैं और शनि चंद्रमा की युति वक्री शनि के साथ होने वाली है। तो वहां पर भी जो क्या है कि जो नौवां चंद्रमा होता है वो कभी कभी कामों में देरी करा देता है। तो हम वो बुरा तो नहीं होता, पर थोड़ा सा संघर्ष की मात्रा बढ़ा दी, कामों में देरी कर दी, उसका तनाव जरूर कभी कभी हो जाता है, पर नुकसानदायक बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम नौवें चंद्रमा के लिए, मेरे लिए एक शब्द है मैं बना के रखा है कि देर आए दुरुस्त आए।
तो कभी-कभी देरी हो जाती है, परंतु अल्टीमेटली वो पॉजिटिव होती है। तो इसलिए उससे ना घबराएं। तो ये सप्ताह पूरा अच्छा है अष्टम चंद्रमा को छोड़कर, जिसका मैंने उपाय आपको बहुत ही अच्छा दे दिया, वो सारी समस्याओं को दूर कर देगा। बाकी क्या-क्या परिवर्तन आए? एक बुध का परिवर्तन आया है। बुध पहले आपकी राशि में बैठे थे, कर्क राशि के अंदर थे, और जब बुध कर्क राशि में थे तो कई प्रकार के खर्चों की चिंताएं उन्होंने बना रखी थी। अब बुध खिसक आपके राशि से द्वितीय राशि में पहुंच गए हैं। द्वितीय राशि के अंदर मैं कहूंगा कि इस समय आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके फिक्स एसेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो जरूर वो करें। और कहीं ना कहीं परिवार के अंदर भी कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मांगलिक कार्य, पारिवारिक जो गैदरिंग्स होती हैं, कार्य होते हैं, उसमें आप खर्चा कर सकते हैं। तो ये समय वो है, मांगलिक कार्य में खर्चा हो सकता है, और मांगलिक कार्य में खासकर पारिवारिक कार्यों में। और अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें तो शुक्र देव आपकी राशि से तृतीय राशि में नीच के हैं। और वैसे तो नीच का शुक्र कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो आपकी राशि के इनकम का भी लॉर्ड है, वो आपके सुख भाव का भी लॉर्ड है। पर तृतीय राशि से गुजरते हुए, मतलब आपकी राशि से तृतीय मतलब कन्या राशि से शुक्र गुजर रहे हैं, तो बाकी राशि फल में शुक्र का बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आपको दिखेगा, पर कर्क राशि में उतना नहीं है जितना बाकी राशि में है। क्योंकि प्रक्रम राशि से गुजरता ग्रह नीच का भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जगह नीच का ग्रह ज्यादा कष्ट देते हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि शुक्र की छोटी मोटी समस्या जरूर हो सकती है, जो आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, जो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं नौकरी के अंदर, या आपके दोस्त हो सकते हैं, वहां जरूर छोटी मोटी बिटरनेस इस नीच के शुक्र की वजह से आ सकती है, परंतु कोई भारी नुकसान कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। तो नथिंग टू वरी, ये थोड़ा बहुत जो है वो मैंने आपको उसका एरिया बता दिया। तो ये था आपका मोटा मोटा मतलब राशिफल। पर मैं जाते जाते जो उपाय देने वाला हूं, इस राशिफल से अलग देने वाला हूं। वो उपाय मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़े समय तक कर लें। कारण यह है कि उपाय मैं दे रहा हूं आपको मंगल का। मंगल कर्क राशि में बेस्ट प्लेनेट होता है, और मंगल का उपाय आपको थोड़ा वैसे तो जीवन पर्यंत भी कर सकते हो, पर अभी वो मंगल आपकी राशि से 12वीं राशि में है, जो कि अच्छा नहीं है। मंगल आपके करियर का लॉर्ड है, वो आपके त्रिकोण का लॉर्ड है। तो इतना शुभ ग्रह होकर वो आपके बैठा है 12वें में, परंतु 12वें से जब वो खिसक कर आएगा तो आपकी राशि में वो नीच का हो जाएगा। तो इसलिए इस उपाय को निरंतर करिए। वो उपाय है हनुमान जी की उपासना। और अगर आपको कोई लंबी चौड़ी उपासना नहीं आती तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ जरूर करें। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए, मतलब कहते हैं ना, तो इसलिए आपको रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़नी है। और साथ ही साथ अगर कोई बड़ी समस्या हो तो उसके आगे की लाइन है, जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मां सुख होई। तो कुल मिलाकर बात है, शत मीन्स 100 टाइम्स। तो कभी अनुष्ठान कर लो अगर आपका समय है तो हनुमान जी की उपासना करें। दूसरा उपाय जो मैं दूंगा वो है आपके दुर्गा जी का। दुर्गा जी का क्यों उपाय? क्योंकि राहु देव आपकी राशि से अष्टम चल रहे हैं, तो राहु के लिए तो देवी दुर्गा है। तो दुर्गा जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना करने से आपकी समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। दुर्गा जी की उपासना से दुर्गा सप्तशती सर्वोपरि है, परंतु दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग करने में अक्षम होंगे। तो उनका जो मूल मंत्र है, नवाण मंत्र से बोलते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इसका जाप कर सकते हो। और लास्ट जो है वो है जो आपकी मूंग की दाल बुध के लिए है। और बुध पहले आपकी राशि में था, अब आपकी द्वितीय राशि में। बुध खर्चे का भी है, तो आपके जीवन में कुछ गलत खर्चे ना हो जाए तो मूंग की दाल का दान कर सकते हो। ये छोटे उपाय हैं, अपने जीवन में कर अपने जीवन को शेष कर सकते हो। और साथ ही साथ मूल मंत्र है बुध का द्वितीय स्थान में सूर्य के साथ होना, अर्थात इन्वेस्टमेंट का समय। कारण यह है कि द्वितीय घर मतलब आपका फिक्स एसेट का होता है, और फिक्स एसेट का लॉर्ड कौन है? सूर्य। और आपके खर्चे का लॉर्ड कौन है? बुध। जब दोनों फिक्स एसेट में बैठे हैं तो इस समय कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करें, जैसे गोल्ड खरीद सकते हो या कुछ भी हो जो आपके जीवन में फिक्स एसेट बन जाए, योग बना हुआ है, उसका लाभ उठाएं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।